एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पे डेंजोंग के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सभी एडवेंचर्स यहाँ पे घबरा जाते हैं क्योंकि डेंजोंग का जमीन जो है वो फट रहा होता है। तभी यहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से मुकोदा और उसके फेमिलियर्स निकलते हैं। ये लोग पूछते हैं कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे फेली से बताता है कि हम लोग लोएस्ट फ्लोर से आए डेंजोंग के। तो ये कहते हैं कि इसका मतलब तुमने उसे कॉन्कर कर लिया। फिर बताता है कि हाँ, हमने इस डेंजोंग को कॉन्कर कर लिया है। और ये सुनते ही सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और मुकोदा से पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार वहाँ पे किस तरह का मॉन्स्टर था। उतने में यहाँ पे एल्रांड जो है वो भागते हुए इनकी तरफ आता है और सीधा यहाँ पे डोरा को कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में फिक्र हो रही थी पर तुमने कर दिखाया। अब चलो एडवेंचर गिल्ड चलते हैं ताकि हम यहाँ पे एक रिपोर्ट बना सके। जब तक तुम यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट नहीं करोगे तब तक तुम्हारी एक्सप्लोरेशन कंप्लीट नहीं होगी। गिल्ड के यहाँ आने के बाद एल्रांड कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, डोरा-चान ने यहाँ पे अकेले डेंजोंग क्लियर कर दिया। पर मुकोदा कहता है कि फेल और सुई ने भी इसमें मदद की है। पर यहाँ पे ये सिर्फ डोरा को ही कांग्रेस कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे आपकी फिक्र हो रही थी डोरा-चान। उतने में उगर कहता है कि हम ये सब छोड़ के दूसरी चीजों में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं क्या। मुकोदा कहता है कि हाँ, मेरे साहब यहाँ पे डेंजोंग में क्या हमें मिला वो देखना चाहते हैं ना। तभी फेल कहता है कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे भूख लगी और मुझे रेस्ट भी करना है। पर मुकोदा कहता है कि हम तो इसे सेल ही करने वाले थे, तो अभी देने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मुकोदा फिर यहाँ पे अपने आइटम बॉक्स से उन सारी चीजों को निकालने लग जाता है जो इसे यहाँ पे मिली थी। सबसे पहले यहाँ पे चीज होती है ज्वेलरी बॉक्स, जो कि यहाँ पे इसे डेंजोंग में मिले थे। ये सब बताते हैं कि इसका नाम मिमिक ज्वेलरी बॉक्स है। इस बॉक्स को देख के दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे बताने जाता है कि इसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है। तो मुकोदा समझ आता है कि नहीं, ये मैजिक स्वॉर्ड ना ही देखा है तो ही बेटर रहेगा। एल्रांड फिर पूछता है कि क्या तुम मुझे हर एक फ्लोर में तुम्हें क्या क्या मिला उसकी रिपोर्ट दे सकते हो क्या। पर यहाँ पे सब गिल्ड मास्टर बोलता है कि मुकोदा सान और उसकी पार्टी काफी थके हुए है, तो मेरे हिसाब से हमें ये बातचीत कभी और कर लेनी चाहिए, आज उन्हें आराम करने देना चाहिए। पर फिर भी एल्रांड यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। कुछ देर के बाद मुकोदा यहाँ पे नहा लेता है और आराम करता है, जिससे उसकी थकावट दूर हो जाती है और साथ में मिल्क भी पीता है, जो कि फेल और बाकी फेमिलियर्स को भी काफी अच्छा लगता है। पर मुकोदा फेल को कहता है कि मिल्क पीना काफी नहीं होता, तुम्हें यहाँ पे शावर भी लेना चाहिए। तुम अगर एक बार बात ले लोगे तो तुम्हें काफी अच्छा लगेगा, वरना तुम एक जंगली जानवर की तरह स्मेल करोगे और काफी गंदे दिखोगे। पर ये कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ पे गंदा बोलने लेगी, और मुझसे यहाँ पे स्मेल बिल्कुल नहीं आती। उतने में यहाँ पे सुई बोलता है कि मुझे यहाँ पे शाइनी अंकल पसंद है, ना कि यहाँ पे ऐसे। ये सुन के ये दोबारा से शौक में चले जाता है। उतने में डोरा कहता है कि हाँ, वैसे तो अभी बिना नहाए रह सकता हूँ, पर नहाना के मजा ही कुछ अलग है। मुकोदा फिर से समझाता है कि तुम्हें यहाँ पे बात से हेट नहीं करना चाहिए और हफ्ते में एक बार तो नहा लेना चाहिए। उतने में फेल बोलता है कि मुझे यहाँ पे किसी की रोने की आवाज आ रही है। तो मुकोदा कहता है कि बहाने मारना बंद करो और सब्जेक्ट को चेंज मत करो। पर डोरा समझाता है कि नहीं, मुझे भी आवाज आई, कोई यहाँ पे रो रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पे दो बच्चे होते हैं जो कि यहाँ पे किसी चीज से भाग रहे होते हैं। यहाँ पे उसकी बहन बोलती है कि भाई तुम आगे चले जाओ, मैं यहाँ पे और भाग नहीं सकती। और इनके पीछे एक बड़ा ऑर्क होता है, वो इसके भाई से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। पर थकान के मारे इसकी बहन गिर जाती है और उसे ऐसा देख उसका भाई भी यहाँ पे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। वही वो ऑर्क भी इनके काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। तब यहाँ पे मुकोदा और उसके फेमिलियर्स यहाँ पे आ जाते हैं और सीधा इसके ऊपर हमला करके इस ऑर्क की धज्जियां उड़ा देते हैं और वो मारा जाता है। उस ऑर्क को मरा हुआ देख ये दोनों बच्चे चैन की सांस लेते हैं। तभी यहाँ पे मुकोदा इन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। पर फेल को इसके पीछे देख ये दोनों ही बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये फिर इन दोनों को समझाता है कि तुम डरने की कोई जरूरत नहीं, हमने उस ऑर्क को संभाल लिया। और बात रही फेल की, तो ये मेरा फेमिलियर है, ये यहाँ पे बाइट नहीं करता, वो एक अच्छा डॉगू है। पर ये दोनों अभी भी काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तो यहाँ पे मुकोदा इन दोनों को अच्छे से समझाता है कि वो बस एक बड़ा डॉगी है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी ऐसी बातों से फेल काफी इरिटेट हो रहा होता है, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार वो ऐसा क्यों हो रहा है। वही मुकोदा इन दोनों से पूछता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो क्या। ये लड़का इससे कहता है कि हाँ, मेरा नाम डेरी और ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम मैरिस है और हम दोनों यहाँ पे डोलन सिटी से है। इसकी बात सुनकर मुकोदा कहता है कि तुम दोनों डोलन से हो। एक बड़े आदमी को भी डोलन से आने में यहाँ करीब 3 घंटे लग जाते हैं, क्या कोई तुम्हारे साथ बड़ा है क्या। पर ये इसे कोई जवाब नहीं देते। तो ये इसे कहता है कि क्या ये कोई स्पेशल सिचुएशन है क्या। ये इसे बताता है कि अगर आप मुझे वो और दे दो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आखिरकार हम यहाँ पे क्यों हुआ है। ये इसे कहता है कि ठीक है, पर क्या तुम इसे उठा के वापस ले जा सकते हो। ये बताता है कि हाँ, मेरे पास आइटम बॉक्स है, पर इसका आइटम बॉक्स काफी छोटा होता है। तो मुकोदा कहता है कि तुम मुझे अपनी कहानी क्यों नहीं बता देते, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। डैरल कहता है कि ठीक है, और वो इसे बताता है कि हम अपनी मदर के साथ डॉलिन सिटी में रहते हैं। हमारे फादर जो है वो एडवेंचर थे और एक दिन वो अपने दोस्त के साथ डेंजोंग में गए, पर वो कभी भी वापस नहीं आए। तो उसके बाद से हम तीनों ने यहाँ पे अच्छे से काम करना शुरू कर दिया ताकि हम अपनी डेली नीड्स को कंप्लीट कर पाए। पर अचानक से एक दिन मेरी मॉम जो है वो सिक हो गई और वो बेहोश हो गई, जिसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्रीस्ट को बुलाया और उन्होंने मेरी मदर का एग्जामिन किया और उनके ऊपर हीलिंग मैजिक कास्ट किया। तो ये पूछता है कि वो ठीक तो है ना अभी। ये बताता है कि हाँ, वो थोड़ी ठीक तो फील कर रही है, पर वो अभी भी काफी बीमार है। प्रीस्ट ने मुझे बताया कि उन्होंने उन्हें ठीक तो कर दिया, पर उनकी जो बीमारी है वो काफी ज्यादा सीरियस है और अगर हाई रैंकिंग प्रीस्ट को नहीं लाया गया जो कि
रॉयल कैपिटल में रहते हैं तो यहाँ पे वो मारी जा सकती है और उसके लिए हमें काफी ज्यादा पैसा चाहिए। इसी वजह से हमने सोचा कि मॉन्स्टर को मार के हम अगर उन्हें बेचे तो हम पैसे कमा सकते हैं, पर सिवाय हर्ब्स इकट्ठा करने के हमें कोई और जॉब नहीं मिल रही थी। ये सुन के मुकुदो के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उतने में इसकी छोटी बहन इससे पूछती है कि भाई एक और के बदले में हमें कितना पैसा मिलेगा। ये इसे कहता है कि उतना जितने में हम एक प्रीस्ट को बुला सके। इनकी बात सुन के ये मन ही मन सोचता है कि और काफी ज्यादा कॉमन मॉन्स्टर है तो उनके बदले में ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। पर यहाँ पे एरिस रिलीफ हो चुकी होती है क्योंकि अब ये अपनी मदर को बचा लेंगे और बेचकर, और उसे यहाँ पे भूख लगने लग जाती है। और उसकी बात सुन के सभी इसके फैमिलीज कहने लग जाते हैं कि हमें भूख लगी, प्लीज जल्दी कुछ बना दो। तो मुकोदा कहता है कि आखिरकार तुम दोनों हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते, ये मेरी ट्रीट होगी। इसकी बात सुन के ये दोनों ही बच्चे काफी खुश जाते हैं और जब मुकोदा बना रहा होता है तो ये इसकी मदद करने के लिए कहते हैं, पर मुकोदा कहता है कि नहीं, तुम दोनों सुई और डोरा-चान के साथ खेलो। और ये दोनों ऐसे ही करने लग जाते हैं। वही मुकोदा सोचता है कि हमारे यहाँ पे गेस्ट आए तो मुझे इनके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहिए ताकि इनका पेट भर जाए। ये फिर यहाँ पे बन, मीट और काफी अलग अलग वेजिटेबल्स निकाल लेता है और यहाँ पे अनियन को स्लाइसली काटने लग जाता है ताकि वो इन्हें अच्छे से पका सके। हम देखते हैं ये अनियन को शैलो फ्राई कर लेता है ताकि ये दोनों बच्चे उसे आराम से खा सके। साथ ही में ये मीट और अंडे को भी पका लेता है और उसके बाद ये यहाँ पे चिप्स को साइड में डाल के यहाँ पे बर्गर को सर्व कर देता है। ऐसी चीज को देख के दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और मजे से खाने लग जाते हैं। तो मुकोदा कहता है कि इसे रॉ मत खाओ, तुम यहाँ पे जूस भी पी सकती हो। उतने में इसकी फैमिलीज पूछते हैं कि आखिरकार हमारा खाना कहाँ पे है। ये फिर इन्हें यहाँ पे हैमबर्गर का एक पहाड़ दिखाता है जो कि इन तीनों के लिए इसने बनाया होता है। ये चीज देख के फेल के मुंह से पानी आ जाता है और डोरा और सुई एक्साइटेड हो जाते हैं और ये सब यहाँ पे खाने लग जाते हैं। वही दोनों बच्चे हैरान होते हैं कि इतनी जल्दी ये हैमबर्गर को खा रहे हैं जबकि ये लोग अब तक एक सिंगल बर्गर तक को खत्म नहीं कर पाए। फिर मुकोदा भी यहाँ पे हैमबर्गर को मजे से खाने लग जाता है और ऐसे करते हुए यहाँ पे शाम हो जाती है। इन दोनों बच्चों का पेट अब तक भर चुका होता है और मुकोदा यहाँ पे प्लेट साफ करने लग जाता है। तभी यहाँ पे ये दोनों बच्चे आ जाते हैं और इसे कहते हैं कि अंकल आपका शुक्रिया। ये सुन के इसे अच्छा तो लगता है पर साथ ही में ये सोचता है कि वो अंकल बन गया क्या। तो फेली से चिढ़ाते हुए कहता है कि लगता है तुम भी अंकल हो, पर ये कहता है कि अपने मुंह बंद करो। थोड़ी देर के बाद ये दोनों बच्चे यहाँ पे सो जाते हैं और मुकोदा कहता है कि इन दोनों बच्चों को यहाँ पे बाहर निकल के पैसे कमाने पड़ेंगे तो इनके हालात कैसे होंगे, पर यहाँ पे पैसे कमाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये फिर यहाँ पे ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर में देखने लग जाते हैं कि आखिरकार इसे कौन से यहाँ पे दवाई लेना चाहिए, पर यहाँ पे एक भी दवाई नहीं होती जो कि यहाँ पे उसकी मदर की कंडीशन को मैच कर रही होती है। तो ये सोचता है कि ये शायद सुई का हाई ग्रेड पोशन यूज कर सकता है। तभी फेली से बताता है कि पोशन यहाँ पे इलनेस को क्योर नहीं करते, इसके लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी और वो ऑब्वियसली एलिक्सर है। इसकी बात सुन के मुकोदा कहता है कि तुम्हें अभी एलिक्सर कहा क्या। ये से बताता है क्या, मैंने सुना है कि एलिक्सर यहाँ पे हर एक डिजीज को क्योर कर सकते हैं, साथ ही साथ में वो इमॉर्टल भी बना सकते हैं। पर मुकोदा इसे समझाता है कि इस दुनिया में इस तरह की मेडिसिन एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर जब ये ध्यान से सोचता है तो उसे एल्रांड की एक बात याद आती है कि उसने कहा था कि यहाँ पे ड्रैगन के ब्लड और लिवर से वो यहाँ पे एलिक्सर बना सकता है। ये एक तरह का पैनिक किया होता है। इसकी बात सुन के मुकोदा सोचता है कि अगर एल्रांड ने कहा था तो ये सचमुच एग्जिस्ट करता होगा। तो ये सुई को ब्लड और लिवर दे देता है ताकि वो इसका एलिक्सर बना सके। सुई कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे ट्राई करके देख सकता हूँ मास्टर के लिए। उतने में मुकोदा इसे बोतल पकड़ा देता है ताकि एलिक्सर बनने के बाद वो इसके अंदर इसे फिल कर सके। वहीं पे ये सोचता है कि शायद से उनकी मदद के लिए इसे यहाँ पे कुछ बना देना चाहिए और ये यहाँ पे खाना बनाने लग जाता है। इसे शुरू में तो समझ नहीं आता कि क्या बनाए, पर बाद में ये सोचता है कि वेजिटेबल और मीट सूप बढ़िया रहेगा ताकि वो यहाँ पे अच्छे से रिकवर कर पाए और वो यहाँ पे इसे बनाने लग जाता है और इसका नाम होता है जेंटल और हार्टली सोया मिल्क सूप। ये दिखने में काफी स्वादिष्ट होता है और मुकोदा कहता है कि ये बच्चे भी खा पाएंगे उनकी मदर के साथ। तभी यहाँ पे सुई आ जाता है और बोलता है कि मास्टर जो आपने मुझसे कहा था मैंने वो काम कंप्लीट कर दिया और ये यहाँ पे एलिक्सर बना चुका होता है। ये चीज सुन के यहाँ पे मुकोदा हैरान होता है और वो देखने लग जाता है कि किस तरह का एलिक्सर है और जब वो इसे देखता है तो उसे पता चलता है कि हर एक बीमारी को ठीक कर सकता है पर ये मॉर्टली ग्रांट नहीं कर सकता। ये चीज देख के मुकोदा का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सुई की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया सुई। ये फिर उन दोनों बच्चों को उठाता है ताकि ये लोग यहाँ पे घर जा सके। थोड़ी देर के बाद वो लोग उठ जाते हैं और ये कहता है कि चलो अब डोलन सिटी में जाने का समय हो चुका है। मुकोदा फिर इन दोनों को फेल के ऊपर चढ़ा देता है ताकि ये लोग जल्दी से वहाँ पे पहुंच सके, पर फेल काफी तेज भागता है और मुकोदा हर बार की तरह काफी घबरा रहा होता है। वहीं इन दोनों बच्चों को काफी मजा आता है। कुछ देर के बाद ये डोलन सिटी में पहुंच जाते हैं और मुकोदा इन दोनों को यहाँ पे इनका ऑर्क देने लग जाता है। ये चीज देख के एरिस कहती है कि हम इसके बदले में पैसे ले सकते हैं। तो डेरिल बोलता है कि हाँ, इसके बाद हमारी मदर यहाँ पे पूरी तरह ठीक हो जाएंगे जब हम प्रीस्ट को बुलाएंगे। तभी मुकोदा कहता है कि दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पे आइटम बॉक्स में देख रहा था तो मुझे एक ऐसा मेडिसिन मिला जो कि तुम्हारी मदर को क्योर कर सकता है। ये चीज सुन के डेरिल काफी खुश हो जाता है और कहता है कि क्या मेरी मदर सचमुच ठीक हो जाएंगी। मुकोदा बोलता है कि हाँ, पर मैं ये तुम्हें फ्री में नहीं दे सकता। जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं एक एडवेंचरर और एक मर्चेंट भी हूँ, तो ये हम दोनों के बीच में एक ट्रेड पार्टनरशिप होगी, एक बिजनेस डील जैसे तुम्हारे और
मेरे बीच, तुम समझ गए ना। ये से बोलता है कि हाँ, पर इसकी कीमत क्या है। मुकोदा बोलता है कि कुछ नहीं, तुम्हें बस मुझे ये और देना पड़ेगा, उसके बदले में मैं ये मेडिसिन तुम्हें दे दूंगा। तो डेरिल और उसकी बहन इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ ही में मुकोदा इन्हें खाने के लिए वो चीज दे देता है जो कि इसने इनके लिए बनाई थी। तो ये बोलते हैं कि अंकल आपका शुक्रिया, आपने हमारी काफी ज्यादा मदद की। मुकोदा को हर्ट तो होता है, पर वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं और तुम्हारा भी शुक्रिया, तुमने मुझे वॉर्क दे दिया। ये फिर रोते हुए बोलता है कि वैसे तो मेरे फादर एक एडवेंचर थे, पर मैं आपकी तरह एक मर्चेंट बनूंगा और अपने आइटम बॉक्स को यूज करूंगा ताकि मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकूं, और एक दिन मैं अपना खुद का स्टोर खोलूंगा और बिजनेस करूंगा आपकी तरह। ये कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम ये कर सकते हो। और ये दोनों इसे शुक्रिया करके यहाँ से चले जाते हैं और मुकोदा भी इन्हें गुड बाय कह देता है। फिर ये लोग दोबारा से एक होटल बुक करके पीछे आ जाते रहने के लिए, जहाँ ये बोलता है कि वो बच्चे दोनों ही सचमुच काफी अच्छे थे। अब चलो डंजों के बाहर निकलने के बाद हमारा लेवल कितना वो चेक करते हैं। मुकोदा फिर जब देखता है तो फेल का जो लेवल है वो 10 लेवल बढ़ चुका होता है, वो 921 लेवल का होता है। पिछली बार यहाँ पे 911 था। वहीं पे डोरा का जो लेवल है वो 160 का हो चुका होता है, जबकि पिछली बार इसका लेवल 130 के आसपास था। वही सुई का लेवल 88 का होता है, जो कि यहाँ पे 3 गुने की स्पीड से बड़ा होता है। अपने लेवल चेक करने के बाद फेल और डोरा को काफी अच्छा लगता है कि वो और ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। तो मुकोदा कहता है कि सबके लेवल काफी इंक्रीज हो चुके हैं, मुझे भी अपना चेक कर लेना चाहिए। पर इसका लेवल काफी स्लोली बढ़ रहा होता है, वो लेवल 20 का हो चुका होता है। ये कहता है कि आखिरकार फाइनल फ्लोर में जाने के बाद भी मेरे इतना लो लेवल क्यों है। तभी इसकी नजर पड़ती है कि ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर में एक अनयूनिक स्किल ऐड हुई है। ये चीज देख के ये कहता है कि ये तो पहले नहीं था, आखिरकार ये क्या है। तो यहाँ पे उसे टैप करता है। जैसे ये टैप करता है तो यहाँ पे इसके सामने 2 मेन्यू आ जाते हैं, एक यहाँ पे स्वीट का होता है और एक फास्ट फूड का होता है। ये देख के मुकोदा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऑनलाइन ग्रोसरी को एक नया ट्रेंड मिल रहा है। तो ये कहता है कि आखिरकार तुम अपने आप में क्या फुसफुसा रहे हो। मुकोदा समझाता है कि मुझे एक नया टैलेंट मिला है, तुम कह सकते हो ये एक नई एबिलिटी है। तो फेल कहता है कि हैमबर्गर को चुनो, ये काफी जूसी लग रहा है, इसके अंदर मीट भी है। पर तभी सुई बोलता है कि नहीं, स्वीट चुनो, ये काफी बढ़िया लग रहा है खाने में। ये इसे कहते हैं कि हाँ, तो फिर हम यहाँ पे स्वीट ही चुनेंगे। इसकी ये चीज देख के फेल कहता है कि आखिरकार मेरे ओपिनियन मैटर क्यों नहीं करते, तुम सुई को यहाँ पे बिगाड़ रहे हो, तुम्हें यहाँ पे सुई को यहाँ पे बिगाड़ना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। ये से बोलता है कि चलो चिंता मत करो, तुम यहाँ पे तो स्वीट खाने ही वाले हो ना। और ये लोग स्वीट को चुनते हैं। इसके बाद इनके पास काफी सारा मेन्यू आ जाता है जो कि काफी डिलीशियस लग रहा होता है। तो फेल और इसके सभी फैमिलियर से यहाँ पे इसे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं इसे कि क्या लेना चाहिए। ये यहाँ पे फिर अलग अलग चीजों को ऑर्डर कर देता है और इनके पास यहाँ पे बॉक्सेस में पेस्ट्रीज और केक आ जाते हैं। फिर जब मुकोदा यहाँ पे सभी केक और जितनी भी स्वीट्स होती है उन सबको ओपन करता है तो ये देख के इसके फैमिलियर हैरान होते हैं कि कितने अच्छे दिखते हैं। मुकोदा फिर यहाँ पे सभी को काट काट के अलग अलग चीजें देने लग जाते हैं ताकि वो फ्लेवर्स का मजा ले सके। स्वीट्स मिलते ही ये तीनों स्वीट्स के ऊपर टूट पड़ता है और मजे से खाने लग जाती है। तो डोरा बोलता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं फ्रूट्स को इस तरह से भी खा सकता हूँ। वही फेल बोलता है कि हाँ, ये काफी डिलीशियस है और अंदर से फ्लफी भी है। तभी मुकोदा कहता है कि किसे यहाँ पे कस्टर्ड पुडिंग चाहिए, काफी डिलीशियस होती है, और ये इसे निकाल के देता है, जो देख के डोरा यहाँ पे खुश हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मुकोदा भी अपना खाना निकाल लेता है ताकि वो उसे मजे से खा सके, जो कि यहाँ पे शायद कोकोनट रोल होता है। ये इसे जैसे ही खाता है उसे वो काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो काफी समय के बाद ऐसी चीज खा रहा होता है। साथ ही में ब्लैक कॉफी पी रहा होता है। तो फेल बोलता है कि तुम अजीब से ड्रिंक करते रहती हो। ये से बोलता है कि इससे स्वीट का जो स्वाद है वो और ज्यादा बढ़िया हो जाता है जब तुम थोड़ा कड़वा खाते होता हो। उतने में यहाँ पे इसके दोनों फैमिलियर दोबारा से मांगते हैं। तो मुकोदा कहता है कि ये अच्छा रहेगा कि तुम ज्यादा मत खाओ, पर हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पे रोकूंगा भी नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ भूल रहा हूँ। और वो होती है गॉड्स की गिफ्ट, जो कि इसने काफी समय से यहाँ पे सबमिट नहीं की होती है, जिस वजह से ये सब थोड़ी निराश होते हैं कि ये कब तक इन्हें यहाँ पे वेट कराएगा। उतने में मुकोदा बोलता है कि हाँ, मुझे याद आ गया, अगर ये ऑप्शन मुझे पहले मिलता तो मैं डेरिल और एरिस को यहाँ पे केक दे पाता। वही गॉडेस बोल रहे होते हैं कि तुम हमें भूल चुके हो। कहानी के आखिर में हमें डेरिल और यहाँ पे एरिस को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मदर को एलिक्सर देता है, जो कि यहाँ पे मुकोदा ने बनाया होता है, और उससे उनकी मदर यहाँ पे ठीक हो जाती है। ये लोग फिर अपनी मदर को यहाँ पे सूप भी देते हैं, जो कि काफी अच्छे स्मेल कर रहा होता है, और इनकी मदर उसे खाने लग जाती है। पर डेरिल मनी मन कह रहा होता है कि अंकल ने यहाँ पे हमें जानबूझ के एलिक्सर दिया, वो भी यहाँ पे एक छोटे से और के बदले में। मैं अंकल का कर्जा कभी भी उतार नहीं सकता और ना ही मैं उनके बारे में किसी को बताऊंगा, पर मैं यहाँ पे हार्ड वर्क करूंगा ताकि मैं अंकल के कर्जे को उतार सकूं। और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू हो जाती है। मुझे पता है कि 6th एपिसोड को लाने में मुझे थोड़ी टाइम लग गया, पर उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ गाइस, क्योंकि थोड़ा आसपास कंस्ट्रक्शन चल रही थी, इसी वजह से मैं ठीक से वॉइस नहीं दे पा रहा था। आज थोड़ा टाइम मिला तो इसी वजह से मैंने प्रॉपर्ली आवाज दे दी। फिर भी अगर नॉइज आए तो उस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा। जाते हुए इस कहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली सब बढ़िया होंगे।